अस्सलाम वालेकुम। सानिया टाइम्स में खुश आमदीद। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। आप सबको मेरी तरफ से बहुत 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 ईद मुबारक। बेशक मैं ये व्लॉग बहुत लेट अपलोड कर रही हूँ, लेकिन ईद मुबारक देना तो बनता है। ये है जी ईद का फर्स्ट डे और अब टाइम हो चुका है लंच का, तब मैंने अपना व्लॉग स्टार्ट किया है। आप सबको पता है जो सुबह का टाइम होता है ईद का, वो कितना बिजी होता है कि टाइम ही नहीं मिलता बंदा कोई और काम कर सके। नाश्ते हो गए, सेवियां खा लीं, तैयारियां हो गईं। कुछ लोगों से बच्चों ने ईदी भी ले ली, लेकिन कुछ लोगों से ईदी लेनी है अभी, जो कि वो बंदा बच्चों को थोड़ा सा परेशान कर रहा है और उन्हें कह रहा है कि मैंने आप लोगों की ईदी 100 रुपये रखी है और मैंने आप लोगों की ईदी 50 रुपये रखी है। बच्चे बड़े परेशान हैं कि हमें ईदी कितनी मिलती है। तो जी यहाँ पे बनी थी चिकन बिरयानी और साथ में थे रायता, सलाद, बोतल। खाना खाने के बाद बच्चों ने जी पकड़ लिया अपने हादी भाई को और बिठा दिया यहाँ पे कि अब आप ईदी दिए बगैर यहाँ से नहीं उठेंगे। तो जी हादी भाई आ चुके हैं बच्चों के कंट्रोल में और मजबूरन अपना वॉलेट खोला और 500 रुपया बच्चों में ईदी दी। इस बार बच्चों की जो ईदी है ना, वो सब लोगों ने बहुत ही कम दी है। बच्चे इस चीज़ को लेकर बहुत परेशान थे कि इस बार ईदियाँ नहीं मिल रही। उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ थी कि वो आलू और किसानों के हालात जो है वो बहुत बुरे। और जी मुझे भी बातों ही बातों में 500 रुपये मिल गए और बाद में मैं इतना पछताई। मैंने कहा 500 तो मेरा लेने का ही नहीं था, मैंने 500 क्यों ले लिया। चलें जी खैर, उसके बाद तो मुझे कुछ मिला ही नहीं कि नहीं जी चाची जी आज आपने जितनी लेनी थी आपने ले लिया, उसके बाद नहीं मिला। बहरहाल जी बच्चों को 500 रुपया मिल गया। बच्चों की ईदी में कुछ भराव आ गया, कुछ ठहराव आ गया और बच्चों ने अपनी ईदी ली और हादी भाई का शुक्रिया अदा किया। और साथ में ये घर में जो सर्वेंट होते हैं उनको भी 500 रुपये ईदी मिल गई और बच्चों की खुशी की तो इंतहा नहीं थी। तो जी इसके बाद खाना खाने के बाद घंटा डेढ़ हम लोगों ने रेस्ट किया और फिर हम लोग अब गए अपने एक रिश्तेदार के घर। वहाँ पे चाय और खाना और कस्टर्ड ये चीज़ें वगैरह चलती रहीं और बहुत प्यारा मौसम था, बहुत प्यारा माहौल था। अंदर वो बैठे ही नहीं थे, हम लोग अंदर ये बाहर जो बरामदा होता है वहाँ हम लोगों ने सारी सेटिंग और अरेंज किया हुआ था बैठने का। आपको तो पता है ईद के दिन बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही प्यारा मौसम था, ठंडा ठंडा मौसम था और सब ने यहाँ बैठ कर ना इंजॉय किया, खाया पिया, खेले कूदे, पिक्स बनाई, सेल्फियाँ बनाई और हमने जी अपनी व्लॉगिंग की। तो जी यहाँ पे आ चुका है कस्टर्ड। सबसे पहले हमने कस्टर्ड खाया, उसके बाद कुछ देर ठहरने के बाद फिर हम लोगों ने खाना खाया और फिर साथ में कबाब भी थे, खाना भी था और फिर चाय भी आई। सब कुछ ये खाना पीना चलता रहता है ईद वाले दिन। और इसके बाद जी फिर बच्चों की और कुछ लोगों की तबीयत भी थोड़ी सी अपसेट हो गई। रमज़ान के फ़ौरन ख़त्म होते ही इतना खाना पीना स्टार्ट नहीं करना चाहिए। अच्छा जी यहाँ पे ये मैंने देखा, ये दरख्त के ऊपर ये जो एक चीज़ चिपकी हुई है ना, ये बालों की हेयर ग्रोथ के लिए बहुत ही अच्छी है। अगर आप में से किसी को इसका नाम पता हो तो ज़रूर बताइएगा। हमारी जो ज़ुबान है उसमें तो इसे आई थिंक लूथ बोलते हैं, जो कि इसको ड्राई करके इसको पानी उसमें तेल में मिक्स करके बालों में लगाएं तो जिस तरह तेज़ी से ये खुद फैलती है बढ़ती है ना, उसी तरह ये बालों को भी है ना ग्रोथ देती है। ठीक हो गया। तो जी यहाँ पे आ गया था खाना। मुझे तो खाने की ज़रूरत नहीं थी, मैंने सिर्फ शामी कबाब ही टेस्ट किया। और फिर इसके बाद यहाँ पे बच्चों ने फुटबॉल खेलना स्टार्ट कर दी और साथ में मेरे हस्बैंड भी शुरू हो गया और जो लड़कियाँ थी इन्होंने तस्वीरें और अपनी वीडियोस वगैरह बनवाई। इसके बाद फिर हम लोग यहाँ से उठे, रवाना हुए। एक और रिश्तेदार के घर जाना था, हम लोग वहाँ गए। वहाँ पे भी हमने कहा कि नहीं जी हमें कुछ नहीं खाना पीना। उन्होंने भी खाने पीने का ना बस, मैंने कहा नहीं हम लोगों ने कुछ नहीं खाना पीना। तो ये हो गया जी हमारा ईद का फर्स्ट डे। ये यहाँ हमने सिर्फ बोतल पी, क्योंकि बोतल ही इस वक्त पीने का दिल कर रहा था। और ये था मेरा फर्स्ट डे। सेकंड डे मैंने कोई भी रिकॉर्डिंग नहीं की, हमारा सिर्फ सेकंड डे ये इवेंट था कि हमने रात को पिज़्ज़ा पार्टी की थी। उसका मैंने एक शॉर्ट वीडियो अपलोड की है। और उसके बाद ये है जी थर्ड डे ऑफ ईद। ये दोपहर का टाइम है, मैं अपने देवर के घर आई हूँ, बल्कि हम सब लोग मेरा जो छोटा देवर है हम उसके घर आए। यहाँ पे बना था जी फ्राइड राइस और साथ में चिकन का सालन,
رائتا، سلاد، روٹی، بوتل، اور بعد میں جی ہمیں آئس کریم سرو کی گئی۔ اچھا میں گئی، میں نے کہا یہاں پہ دکھاؤ اپنے فرائیڈ رائس، میری دیورانی کہتی ہے نہیں ابھی نہیں کھولنا دم، ابھی تم باہر جاؤ بعد میں دیکھ لینا۔ اور جی یہاں پہ کھانا، کچھ لوگ یہاں بیٹھ گئے، کچھ لوگ برآمدے میں بیٹھ گئے، اور کچھ لوگ اندر بیٹھ گئے، تو کھانا بہت مزے کا تھا، بہت ٹیسٹی۔ اور یہ جو بندہ ہے نا، اس نے ماشاءاللہ پورے 30 روزے رکھے ہیں، اور عید کے دوسرے دن سے نا تھوڑی سی طبیعت خراب ہو گئی، پیٹ میں درد اور بخار تھا بہت ہی زیادہ۔ خیر جی یہاں پہ کھانا ہو چکا سٹارٹ، اور بچوں کی سیلفیاں، تصویریں اور عیدیوں کے ذکر یہ تو چلتے ہی رہے ساتھ میں۔ اچھا یہاں پہ میں نے کہا میں نا دکھاتی ہوں کھانے کے لیے، اور یہ جو ہادی بھائی ہیں نا یہ دکھانا ہی نہیں چاہ رہے تھے، کہتے نہیں اگر تم نے دکھایا تو آپ کا نا جو وہ ہے چینل ہے نا وہ بینڈ ہو جائے گا، میرے ساتھ مذاق کر رہا تھا۔ تو جی بس پھر یہاں پہ یہ دیکھیں اس نے صحیح طرح دکھایا نہیں، دیکھ لیں۔ کھانا بہت مزے کا تھا، میری دیورانی نے بنایا تھا، بہت ہی ٹیسٹی تھا، اور رائس بھی بہت مزے کے بنے ہوئے تھے، اور جو سالن تھا وہ بھی بہت مزے کا تھا۔ اچھا جی تو یہاں پہ کھانا کھانے کے بعد ہم نے انہیں بائے بائے کیا، اور میں گھر آئی، وہاں پہ اپنا سامان پیک کیا۔ عید کے تیسرے دن ہی ہم لوگ گھر واپس آ گئے، کیونکہ نیکسٹ ڈے بچوں کا پیپر تھا، اور کچھ سمجھ نہیں آئی کہ عید کے بعد ایک ایک پیپر رکھنے کا کیا مقصد تھا۔ بچے اتنے اداس آئے، آنکھوں میں آنسو لے کر آئے، کہتے ہم پیپر نہیں دیتے، بس ہم نے جانا نہیں ہے۔ تو جی بہرحال ہم لوگ گھر پہنچ چکے ہیں۔ امید کرتی ہوں کہ میرے جو عید کے دن ہیں یہ آپ لوگوں کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اچھی لگی ہے تو لائک کر دیں، شیئر کر دیں، اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔